तो वहीं बहराइच में सिंभावली शुगर मिल दिवालिया चीनी मिल पर किसानों के फंसे 1.4 अरब रुपए और शुगर मिल ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। एनसीएलटी में पेश होकर भुगतान में जताई है कि वो अब असमर्थ है और चिलवरिया स्थित सिंभावली चीनी मिल अब दिवालिया हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के चिलवरिया स्थित सिंभावली चीनी मिल के दिवालिया होने से किसानों के सिर पर अब संकट मंडराने लगा है। अन्नदाताओं के 1.4 अरब रुपए का बकाया अब अधर में लटक गया है, जिसमें उनकी परेशानी और बढ़ गई है। दिल्ली की कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल ने मिल के लिए रिसीवर नियुक्त कर दिया है। प्रशासन ने मिल के 71 गन्ना खरीद केंद्रों को अन्य चीनी मिलों को आवंटित करने के लिए आदेश भी जारी किए और ऐसे में असमर्थ है ये मिल तमाम किसानों के बकाये को लौटाने के लिए। सिंभावली शुगर मिल का ये पूरा मामला, जहां पर अन्नदाता बेहद परेशान है। अब बहराइच में है ये सिंभावली शुगर मिल, जो कि खुद को दिवालिया घोषित कर चुका है। साहब, बहराइच के चिलवरिया चीनी मिल को बंद कर दिया गया है, दिवालिया घोषित, क्या है पूरा मामला? जनपद बहराइच स्थित चिलवरिया शुगर फैक्ट्री को एनसीएलटी कोर्ट इलाहाबाद द्वारा जुलाई 2024 में ही दिवाला शोधन प्रक्रिया के तहत आईआरपी की नियुक्ति कर दी गई थी और इनके ऊपर 2023-24 का कुल 9 करोड़ 58 लाख रुपया और 24-25 का 94 करोड़ 53 लाख रुपया बाकी होने के दृष्टिगत किसानों की सुविधा को देखते हुए और उनके गन्ने के निस्तारण को देखते हुए गन्ना आयुक्त महोदय द्वारा इनके क्षेत्र के समस्त गन्ने को निकटवर्ती चीनी मिलों को आवंटित कर दिया गया है, जिनके द्वारा निरंतर समयान्तर्गत भुगतान किया जाता है। हमारा जाकिर खान नाम है, हम यहाँ के किसान हैं और सर्वे करने के बाद इन्होंने आखिरी में जवाब दिया। अब हम कहाँ गन्ना ले जाएं, क्या करें? 2 साल का पैसा भुगतान भी बाकी है, वो नहीं मिल रहा है और आखिरी में जवाब दे रहे हैं, क्या करें? 1 साल कितने मजबूरी है? 2 साल का है, पिछले साल का है, पिछले साल का है। अब कुछ भी करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा या जीना पड़ेगा, ये तो हम किसान जानते हैं। जान दे देना पड़ेगा, क्या करें? गन्ना जो लगाए हैं वो गन्ना फूंक देना पड़ेगा, इस पर मुकदमा दायर हो जाएगा। गन्ना हमारा पूरे 1 साल का बकाया है, इस पर क्या वो हम लोग किसान लोग एक्शन लेंगे। किसानों के ऊपर काफी बड़ी संकट आ जाएगी। बड़ी संकट आ जाएगी, जहर खा लेगा और जहर खाने का ये भुगतान करना पड़ेगा। किस वजह से ये शुगर मिल बंद हुई है? भुगतान नहीं करता है किसानों का बहुत बकाया है। मिल चलाने पूरा 1 साल पैसा नहीं दिया। हमने कहा हमारे पड़ोस का मिल है, हमने गन्ना देते रहे, नहीं तो हमने नगद बेच लेते। मेरा नाम महेश कुमार सिंह मन्नू, मैं चिलवरिया का किसान हूं और इस शुगर फैक्ट्री के नीलाम होने से किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसी की लड़की की शादी है, कोई बीमार है, कोई अपने बेटे को पढ़ा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी किसान भाइयों की तरफ से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द उनका भुगतान कराया जाए और इस फैक्ट्री की नीलामी करा के सुचारू रूप से इसको चलाया जाए, नहीं तो क्षेत्र में बहुत बेरोजगारी हो जाएगी। जो किसानों का गन्ना लगा हुआ है वो कहाँ जाएगा? अभी से किसान बहुत परेशान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पे बहुत जल्द निर्णय लिया जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फहीम अहमद बहराइच से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शुगर मिल ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, कितना बकाया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बहराइच जनपद के चिलवरिया चीनी मिल को कोर्ट ने, इलाहाबाद कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया है, जिससे लगभग 15,000 किसानों का पैसा अधर में लटक गया है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लगभग 104 करोड़ रुपया है जो किसानों का बकाया है, जो अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर के किसान काफी परेशान हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि बहराइच जनपद के जो किसान हैं, इनको काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही। उनका कहना है कि जो
जो ये मामला है, जो किसानों का बकाया है, ये कैसे मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिला गन्ना अधिकारी का कहना है कि जो बकाया है, ये जो बकाया जब कोर्ट फैसला करेगी तभी मिल पाएगा। और जो नेक्स्ट जो गन्ना की 17 केंद्रों से जो गन्ने की तौलाई की जाएगी, उसका पैसा तुरंत किसानों को मिल जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में फैक्ट्री को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। किसानों के 1.4 अरब रुपए जो है वो बकाया है। बहुत शुक्रिया फहीम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल उनके पैसे किस तरीके से लौटाए जाते हैं देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।